हाय एवरीवन। आज हम हमारी फोर्थ रूट वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है क्रेसी। ठीक है। सो जो क्रेसी होता है वो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है रूल। ओके, तो पहला वर्ड देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है, हम सबको पता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल। डेमो एक रूट वर्ड है। डेमो का मतलब क्या है? पीपल। एंड क्रेसी इज रूल। तो जहाँ पर पीपल रूल करते हैं उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। जहाँ पर लोगों के पास अल्टीमेट पावर होती है कि वो अपना लीडर चूज कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। सेकेंड वर्ड हमारा है ऑटोक्रेसी। जहाँ पर सिर्फ एक ही रूलर के पास अल्टीमेट पावर होती है टू रूल, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। थर्ड मेरा जो वर्ड है उसका वो है प्लूटोक्रेसी। व्हाट इज प्लूटोक्रेसी? प्लूटो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है रिच। ओके, और क्रेसी इज रूल। सो प्लूटोक्रेसी क्या होता है? जहाँ पर जो वेल्दी लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो रूल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। ओके, अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो कि है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हैव यू हर्ड ऑफ अरिस्टोक्रेट्स? अरिस्टोक्रेट्स मतलब जो कि बहुत ही प्रिविलेज्ड अपर क्लास लोग होते हैं उनको कहते हैं एरिस्टोक्रेट, जो कि बहुत ही एरिस्टोक्रेट, राइट, जो कि नोबल पीपल अपर क्लास प्रिविलेज पीपल, उनको हम क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेट कहते हैं। तो व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी? एरिस्टोक्रेसी होता है गवर्नमेंट रूल बाय एन एलाइट और प्रिविलेज्ड अपर क्लास पीपल। जब वो लोग रूल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। जो फिफ्थ वर्ड है हमारा वो है ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर हमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती, जहां पर एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं और हमें सिर्फ वही फॉलो करने होते हैं, जो कि बहुत ही रिजिड, एक बहुत ही रिजिड गवर्नमेंट जो होती है उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। सो ब्यूरोक्रेसी एक कैसी गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, जो लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रन करते हैं उस वैसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। एंड रिमेंबर, ये जो ऑफिशियल्स होते हैं वो इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, यानी कि हमारी सहमति से ये ऑफिशियल्स जो हैं वो वहां पर उस पोजीशन पे नहीं पहुंचे हैं, बल्कि इन्होंने खुद ने ही अपने आप को लीडर बनाया है। ठीक है। सो दे आर नॉट इलेक्टेड, राइट। एंड ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है काफी रिजिड होती है। देयर आर सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी हैव टू फॉलो, जो कि इनके दिए गए होते हैं और वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन ब्यूरोक्रेसी। जो वर्ड है हमारा नेक्स्ट वर्ड, दैट इज क्लिप्टोक्रेसी। नो, क्लिप्टो जो है ना वो एक रूट वर्ड है जो बेसिकली थीव्स को बताता है। ठीक है। तो हम क्लिप्टोक्रेसी को थीवोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है। तो बेसिक्टोक्रेसी होता है गवर्नमेंट रूल बाय करप्ट लीडर्स। तो जो करप्ट लीडर्स होते हैं जो कि ब्राइब एंड ऑल लेते हैं, ठीक है, तो वो वाले जो लीडर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो उनकी अगर सरकार बनती है तो उसको क्या कहते हैं? हम क्लिप्टोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। तो हम फटाफट से इन वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। सो जो पहला वर्ड था हमारा वो था डेमोक्रेसी, which is very simple to understand. Government by the people is democracy. Second है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जब जहाँ पे सिर्फ एक ही रूलर होता है और सिर्फ वही पावर में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। जो थर्ड वर्ड है हमारा वो है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब, प्लूटो का मतलब होता है रिच और क्रेसी का मतलब होता है रूल। सो जहाँ पर रिच लोग रूल करते हैं उसको हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। फोर्थ वर्ड है हमारा एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो मतलब अपर क्लास। ओके, जो अपर क्लास नोबल पीपल होते हैं जहां पर वो रूल करते हैं उनको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रूल करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, उनको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। एंड दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, जो सिक्स्थ वर्ड है वो है क्लिप्टोक्रेसी। क्लिप्टोक्रेसी मतलब रूल बाय करप्ट लीडर्स। ओके, गवर्नमेंट बाय करप्ट लीडर्स, उनको हम क्या कहते हैं? क्लिप्टोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। अब हम कुछ और वर्ड्स पर चलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम मोर वर्ड्स। जो पहला वर्ड है वो है अबैश। अबैश का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड एम्बैरेसमेंट। मतलब जब हमने कुछ गलत कर दिया है और उस गलत करने के बाद हमें एक गिल्ट हो रहा है उस चीज का, या हम एम्बैरेस्ड हैं फॉर वट एवर वी हैव डन, तो उसको हम कहते हैं अबैश। ओके। सेकेंड वर्ड होता है एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट यूजुअल और एबनॉर्मल। ठीक है, ऐसी चीज जो कि यूजुअल नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, जो कि एबनॉर्मल है, यू नो, जैसा वो होता है, जो ओरिजिनल वो होता है उससे वो कुछ डेविएट दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एबेरेंट कहते हैं। थर्ड वर्ड है हमारा एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, और
किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को स्कोल्ड करना बिकॉज ही और शी हैज डन समथिंग, जिसकी वजह से उसको स्कोल्ड या क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडमोनिश कहते हैं, ठीक है। एक और वर्ड होता है इसका, दैट इज रेप्रीमांड। रेप्रीमांड का मतलब भी यही होता है, टू स्कोल्ड समवन, टू क्रिटिसाइज समवन, ओके। जो फोर्थ वर्ड है वो है एसुएज। एसुएज का मतलब होता है टू मिटिगेट। टू मिटिगेट मतलब टू पैसिफाई, टू लेसन। मिटिगेट मतलब किसी चीज को कम करना, कोई पेन है उसको थोड़ा सा हमने रिलीव कर दिया पेन ने, तो हमने क्या करा, एसुएज कर दिया, ठीक है, मिटिगेट कर दिया, लेसन कर दिया, उस चीज को पैसिफाई कर दिया, काम कर दिया। तो ये सारे वर्ड सिनोनिम है एसुएज के, ठीक है। तो एसुएज का मतलब क्या होता है, टू मिटिगेट, टू लेसन और टू पैसिफाई समथिंग, ठीक है। लेट्स रिवाइज। सबसे पहला वर्ड था हमारा अबैश। अबैश का मतलब होता है फीलिंग ऑफ गिल्ट और एम्बैरसमेंट। सेकेंड वर्ड इज एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल और समथिंग विच इज एबनॉर्मल। थर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन वेरी बैडली, ओके, टू स्कोल्ड समवन, टू रेप्रीमांड समवन, उसको हम एडमोनिश कहते हैं। एसुएज का मतलब होता है व्हेन वी ट्राई टू पेसिफाई समथिंग, जब हम किसी चीज को काम करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज को कम करने की कोशिश करते हैं, टू मिटिगेट, टू लेसन इन अ पॉजिटिव वे, राइट। मतलब हमें कोई पेन हो रहा है, हमें कोई दर्द हो रहा है, हमने थोड़ा उसको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करी, उसको थोड़ा पेसिफाई करने की कोशिश करी, तो हमने एसुएज करा। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, राइट। एसुएज, मिटिगेट, लेसन, पेसिफाई, दे आर ऑल synonyms and they are positive, okay. So that is it for the video, guys. So thank you so much, and if you like the video then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.